पहाड़ों वाले जंगल में एक ठगनी चील की खबर फैली हुई थी। रानू चिड़िया, गौरी और बुलबुल भी उस ठगनी चील के बारे में बात कर रही थी। तुम दोनों को उस ठगनी चील का पता चला? दूर से जंगल के पक्षियों से सुना है कि वो ठगनी चील कोई रिश्तेदार बनकर आती है, अपनी मीठी मीठी बातों में लगाकर रातों रात सब लूट कर ले जाती है। हमें अब जो करना रहना होगा, वो ठगनी चील किसी भी समय हमारे जंगल में भी आ सकती है। हाँ रानू बहन, हमें इर्द गिर्द हर नए आने वाले पक्षी पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ हाँ, सब ज़्यादा समय घर पर ही गुजारो, क्या पता कब वो ठगनी चील किसके घर आ जाए। रानू चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल अपने अपने घरों को चली जाती हैं। पता नहीं वो ठगनी कब किस रूप में आ टपके। अगले दिन ठगनी चील तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ उसकी सहेली आ जाती है। सहेली, आज किसको लूटने का इरादा है? मैंने सुना है दूसरे जंगल के पक्षियों के पास बहुत सा माल है, बस आज उसी जंगल जाने की तैयारी है। उस जंगल जाना है तो सावधान रहना, उस जंगल के पक्षी बहुत तेज हैं। तुम बस देखो, मैं ऐसा भेष बनाकर जाऊंगी कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं किस पक्षी जैसी लग रही हूँ? तुम एक बूढ़ी चिड़िया लग रही हो। बस अब मुझे उस जंगल में एक चिड़िया का परिवार ढूंढना होगा। ठग चील रानू चिड़िया के जंगल पहुंच जाती है। सबसे पहली मुलाकात उसकी गौरी कवि से होती है। अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम कौन हो? पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। ओहो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कमाल है, बहुत जल्दी भूल गई। मुझे तो तुम रानू चिड़िया की रिश्तेदार लगती हो। हाँ हाँ, मैं उसी की रिश्तेदार हूँ। मुझे उसके घर का रास्ता दिखा दो कभी। बूढ़ी चिड़िया, गौरी नाम है मेरा, समझी? रानू के रिश्तेदार भी उसके जैसे हैं। चलो आओ, तुम्हें उसका घर बता दूँ। गौरी चील को रानू चिड़िया के घर ले जाती है। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू, दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारी रिश्तेदार आई है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। आओ गौरी बहन, ये कौन है आपके साथ? क्या मतलब, तुम अपने रिश्तेदार को नहीं पहचानी? ओ मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लगो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैंने तो नहीं पहचाना आपको। ओहो मेरी बच्ची, तुम भूल गई मुझे। रानू चिड़िया की नज़र चील के परों पर पड़ती है। अच्छा, तो ये वही ठगनी है, अब बताती हूँ इसको। ओ, मेरी चाची आई है, माफ़ करना चाची, मैंने पहचाना नहीं आपको। आइए आइए चाची, क्या लाई हो आप मेरे लिए? गौरी बहन, ये मेरी सबसे अमीर चाची है। क्या सच में रानो? तो फिर देखो तो चाची क्या लाई है। तुम्हारी चाची मतलब मेरी चाची। ठगनी चील सोचती है। अच्छा, तो इस चिड़िया की चाची बहुत अमीर है। चलो, आज रात तक मैं भी इसकी अमीर चाची बन जाती हूँ। रानू चिड़िया ठगनी चील को अंदर ले जाती है। देखो बच्चों, मेरी चाची आई है और आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाई है। ठगनी के पास बहुत सारी चीज़ें जमा थी जिन्हें वो हालात के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वाह, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाँ चाची, ये गाड़ी भी बहुत सुंदर है। अच्छा चाची जी, मैं अभी आपके खाने को कुछ लाती हूँ, आप बच्चों के पास रहना। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। रानो, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी चाची इतनी अमीर है। गौरी बहन, तुमने पहचाना नहीं, ये वही ठगनी चील है। अब सुनो, सारे पक्षियों को जमा करो और मेरे घर ले आओ। हाँ रानो, तुम घर जाकर उस ठगनी पर नजर रखो, मैं अभी सब पक्षियों को लेकर आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और गौरी कबूतर, तोते और बुलबुल को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। गौरी कवि सब पक्षियों को लेकर रानू चिड़िया के घर आ जाती है। रानो, ये सब पक्षी तुम्हारे घर क्यों आ गए हैं? अरे चाची, आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरे लिए तो हमेशा आप कुछ ना कुछ लाती हैं, इस बार कुछ नहीं लाई? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम सबके लिए तोहफे लाई हूँ। ठगनी चील कबूतर को अपने बैग में से निकालकर फल देती है और तोते को अमरूद,
मेरे लिए जरूर कुछ खास होगा। जल्दी निकालो चाची जी। बैग में मोतियों का हार चमक रहा था। चाची, मुझे वही मोतियों का हार चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। हाँ हाँ गौरी, तुम वो हार रख सकती हो। मेरी चाची के पास ऐसे बहुत से हार हैं। ठगनी चील बहुत बुरी तरह फंस गई थी। सारे पक्षी रात का खाना एक साथ खाते हैं। गुड़िया और कुकू सो जाते हैं। रानो, ये सारे पक्षी अपने अपने घरों को क्यों नहीं जाते? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? आपको याद नहीं, जब भी आप आती हैं सब पक्षी ऐसे ही एक साथ रात गुजारते हैं। ठगनी चील को तो चोरी का मौका चाहिए था, लेकिन पक्षी सोने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद सब पक्षी सो जाते हैं, मगर रानो चिड़िया अभी तक जाग रही थी। तुम कुछ भी कर लो ठगनी, मेरे घर से तुम कुछ नहीं ले जा सकोगी। रानो चिड़िया भी आंखें बंद कर लेती है। शुक्र है ये रानो की बच्ची सोई। इसकी अलमारी की चाबी कहाँ है? ठगनी चील चाबी ढूंढने लगी है। आखिर खिड़की के पास पड़ी चाबी ठगनी को मिल जाती है। ठगनी चील रानो चिड़िया की अलमारी से सारे पैसे निकाल लेती है और घर से निकलने लगती है। रानो चिड़िया उठ जाती है। अरे चाची, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाओ हमारे साथ। सब पक्षी भी उठ जाते हैं। सब पक्षी मिलकर ठगनी चील को पिंजरे में बंद कर देते हैं। हमारे जंगल से तुम गौरी की इजाजत के बिना एक फल भी तोड़कर नहीं ले जा सकती। हाँ चाची जी, तुम्हें क्या लगा था तुम सारा माल लेकर गायब हो जाओगी? दुष्ट पक्षियों, तुम सबने मेरा सारा सामान ले लिया मुझसे। अब मुझे जाने दो, मैं कभी इस जंगल में दोबारा नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो। चाची जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हम सब ने आपकी बहुत सेवा करनी है। हाँ बिल्कुल, हमारे जंगल के पक्षियों को लूटना इतना आसान नहीं है। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गई थी कि तुम चिड़िया नहीं चील हो। ठगनी चील चिड़िया को लूटने आई थी, लेकिन खुद ही उसके जाल में फंस गई थी। सब पक्षी चील की हालत देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया और गौरी कवि के घर पास पास थे। गौरी कवि अपनी शरारतों से हमेशा रानो चिड़िया को तंग किया करती। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी से पानी पीने गई हुई थी। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो आ रही थी, कुछ तो बनाया है उस चिड़िया ने, कहाँ रखा है? गौरी कवि इधर उधर देखती है। उसे सामने रसोई में खीर नजर आ जाती है। वाह, खीर, और वो भी अकेले अकेले। आज तो मैं भी खीर खा कर जाऊंगी। गौरी कवि जल्दी जल्दी से खीर खाने लगती है। रानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गौरी बहन, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। मम्मा, गौरी आंटी की चोंच पर खीर लगी हुई है। गौरी आंटी ने हमारी खीर खा ली। वो मैं तो तुमसे मिलने ही आई थी। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे माफ करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बिना ना जाने कब सुधरेगी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन फाख्ता भी एक भारी पोटली उठाए जा रही थी। वो गौरी कवि को आवाज देती है। गौरी, गौरी बेटी, रुको, मेरी बात सुनो। जी, क्या बात है? गौरी बेटी, ये पोटली उठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ। क्यों भाई, मुझे अपनी नौकर समझा हुआ है क्या जो मैं ये काम करूंगी? समय बर्बाद मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं। तोता भी दूर बैठा ये सब देख रहा था। ये गौरी किसी की मदद कर ही ना दे। तोता उड़ता है और फाख्ता बी के पास जाता है। माँ जी, लाए, मुझे दे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। तोता वो पोटली उठाता है और फाख्ता बी को उसके घर तक छोड़ आता है। फाख्ता बी तोते को ढेर सारी दुआएं देती है और तोता वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी की सहेली पिंकी गौरी के पास आती है। गौरी, चलो आज हम कबूतर के बाग से मीठे फल खा कर आते हैं। अगर उस गंदी आंखों वाले ने पकड़ लिया ना तो माफ नहीं करेगा हमें।
पकड़ेगा तो ही सजा देगा ना। हम दोनों उसके बाग में तब जाएंगी जब वो घर चला जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों उड़ती हैं और कबूतर के बाग के पास जाकर बैठ जाती हैं। वो बैठा है सामने कबूतर। हाँ, उसे जाने दो, फिर जाएंगे हम। ये हर रोज इसी वक्त अपने घर जाता है। गौरी और पिंकी वहाँ बैठकर कबूतर के जाने का इंतजार करने लगती हैं। कबूतर उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो आज फिर मेरे बाग से चोरी करने का इरादा है। आज मैं नहीं छोड़ूंगा इन कवियों को। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी और पिंकी जल्दी से बाग में आती हैं और जल्दी जल्दी फल खाने लगती हैं। गौरी, आराम से जी भर कर खाओ, कबूतर चला गया है, अब वो शाम को ही आएगा। गौरी और पिंकी खाने में मसरूफ थी कि कबूतर एक जाल लाकर उनके ऊपर फेंक देता है और डंडे से उनकी पिटाई शुरू करता है। हाय मर के, कबूतर भाई प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भाई छोड़ दे, बस कर दे। ये दोनों हर रोज चोरी करती हैं, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। रानू चिड़िया के समझाने के बाद कबूतर उन्हें छोड़ देता है। गौरी बहन, आप ऐसे काम क्यों करती हैं? आप मेरी पड़ोसन हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मगर ऐसे दोबारा चोरी मत करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ पर उदास बैठी थी। काश मेरा भी कोई अपना होता। इस पूरे जंगल में सिर्फ रानू चिड़िया है जो मेरे साथ अच्छे से बात करती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानू चिड़िया बीमार हो जाती है। गुड़िया और कुकू बैठे रो रहे थे। मम्मा, आपको क्या हो गया है? गुड़िया, कुकू बेटा, जाओ मुझे नदी से पानी ला। गुड़िया और कुकू पानी का मटका उठाते हैं और नदी पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पानी भर लेते हैं और जल्दी से वापस उड़ते हैं। मम्मा उठे, पानी पी लें, हम पानी ले आए हैं। रानू चिड़िया पानी पीती है। कुकू बेटा, आपको बुलबुल के क्लिनिक का पता है ना? जी मम्मा, मुझे पता है। जाओ, जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ले आओ। वो दवा देंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कुकू बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे गौरी कवि रोक लेती है। कुकू, बुलबुल डॉक्टर को क्यों ले जा रहे हो? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बुलबुल डॉक्टर मम्मा चिड़िया का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। पहले कुछ खा लेना और फिर ये दवा ले लेना। ऐसे कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं खाना बनाती हूँ। मगर बेटी, तुम खाना कैसे बनाओगी? मैं बना देती हूँ। गुड़िया और कुकू हैरान होकर गौरी को देखने लगते हैं। गौरी कवि आग जलाती है और खाना बनाती है। गौरी कवि बच्चों को खाना खिलाती है। गौरी आंटी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते थे। रानो बहन, आप भी खाना खा लो, फिर दवा भी लेनी है। गौरी बहन, मैं तो आपको देखकर ही ठीक हो गई हूँ। तोता वहाँ आता है और वो भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है और वो भी गौरी की तारीफ करता है। सारे जंगल में ये खबर फैल जाती है। तोते, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या बात है, गौरी कवि बदल गई। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया गौरी कवि की दावत करती है। वो तरह तरह के खाने बनाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बीमारी में मेरा और मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखा। पड़ोसी हूँ तुम्हारी, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। मम्मा, मेरी और गौरी आंटी की दोस्ती हो गई है। अब हम रोज शाम को मिलकर खेला भी करेंगी। वाह, क्या बात है। फिर वो सब खुशी खुशी खाना खाते हैं और हमेशा के लिए प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।